जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मैं अपना सत्संग सुनाऊंगी कि मेरे गुरु जी के साथ मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई है। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2021 में स्टार्ट हुई और मैं बहुत परेशान थी। एक आंटी ने मुझे बताया कि गुरु जी हैं, सब सही हो जाएगा। तो मेरी गुरु जी के साथ जो जर्नी स्टार्ट हुई, मेरी मम्मी को कैंसर डायग्नोज हुआ था और मैं बहुत परेशान थी। मेरी मम्मी का जो इलाज है वो गंगाराम में चल रहा था और बहुत मेरी मम्मी बहुत परेशान थी और बहुत बड़े दुख से जा रही थी कि इतनी बड़ी उनको कैंसर की बीमारी डायग्नोज हुई थी और मैं बहुत परेशान थी। तो बस मैं यही सोच रही थी, मेरे भोले बाबा को मैं बहुत मानती थी कि भोले बाबा किसी तरह मेरी मम्मी सही हो जाए। फिर एक आंटी से मेरे को पता चला कि गुरुजी हैं, पूरे शिव जी के वो हैं, अवतार हैं पूरे। तो मैंने एक सत्संग ज्वाइन करा। उस सत्संग से ही मुझे थोड़ा थोड़ा कनेक्शन हुआ गुरुजी से और मेरी मम्मी की हालत में थोड़ा सा मुझे फ़र्क लगा। तो गंगाराम में उनका डायग्नोज जो हुआ था, फिर इलाज स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे वो इलाज चलता रहा और मैं जितने सत्संग मिल रहे थे मैं गुरुजी के सत्संग ज्वाइन कर रही थी और मुझे ब्लेसिंग्स भी मिल रही थी। फिर मैं बड़े मंदिर गई, वहाँ से मुझे बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स मिली। मम्मी के लिए जल प्रसाद लेकर गई, उनको लंगर प्रसाद खिलाया। फिर मेरी मम्मी का कैंसर है, वो मेरी मम्मी का कैंसर धीरे धीरे सही हो गया और मैं गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी आपने मेरी मम्मी का कैंसर सही कर दिया। लेकिन फिर उनको फिर से यही हुआ कि फिर उनको डायग्नोज हुआ कि सेकंड स्टेज है कैंसर की। फिर उनकी कीमो स्टार्ट हुई। फिर मैं गुरुजी से मेरा कनेक्शन बना ही रहा। मैं उनको हर हफ्ते उनको जल प्रसाद देती रही और लंगर प्रसाद भी देती थी। पहले द्वारका जाती थी मम्मी को देने, फिर मैं अपने घर आती थी और उनको जितना हो सके बस गुरुजी का मंत्र जाप सुनाती रहती थी। और मैं भी सत्संग करती रहती थी और सत्संग ज्वाइन भी बहुत करती थी और हर टाइम यही अरदास करती थी, भाई गुरुजी मेरी मम्मी सही हो जाए। लेकिन गुरुजी ने साथ नहीं छोड़ा, साथ पकड़ा रहा और उनका कैंसर 2022 में सही हो गया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसी जर्नी चलती रही और मम्मी सही भी हो गई एकदम। फिर गुरुजी का हमने बहुत बड़ा शुक्राना किया, सत्संग किया। फिर मेरी मम्मी सही हो गई। फिर से 2022 में मम्मी को हार्ट अटैक आया। डॉक्टर ने बोला हार्ट अटैक है। हमने गंगाराम में फिर दिखाया, उन्होंने बोला जी हार्ट अटैक आ चुका है। मैं गुरुजी के साथ फिर बोली, गुरुजी मम्मी फिर परेशान है, फिर उनको फिर बीमार हो गई हैं वो, आप उनको ब्लेस करो। लेकिन गुरुजी बोले, गुरुजी ने यही विश्वास दिलाया कि वो सही हो जाएंगी। हमने गंगाराम में दिखाया, उन्होंने कहा हार्ट अटैक आ चुका है। लेकिन मेरे ब्रदर को लगा नहीं मम्मी को हार्ट अटैक नहीं आया है, हम सेकंड ओपिनियन फिर से लेते हैं डॉक्टर से। हम गए द्वारका में आकाश हॉस्पिटल में, हमने दिखाया, लेकिन डॉक्टर ने बोला हार्ट अटैक नहीं आया है उनको, उनकी कार्डियोलॉजिस्ट होएगा उनका, फिर से एक सर्जरी देखते हैं कि उसमें हार्ट अटैक आता है या नहीं। हम गए, मम्मी को एडमिट किया और मेरे ब्रदर ने बोला तुम्हें चलना है हॉस्पिटल। मैंने कहा नहीं, मैं सिर्फ गुरुजी के सामने बैठूंगी, अरदास करूंगी कि मेरी मम्मी फिर से सही हो जाए जल्दी। मैं गई और गुरुजी के सामने बैठी रही, गुरुजी का मंत्र जाप करती रही, जपजी साहिब जी का पाठ किया। फिर एकदम ऐसा फील हुआ कि गुरुजी कह रहे हैं तू गुरुद्वारे जा, अरदास करवा। मैं तभी गुरुद्वारे गई, अरदास करवाई और उसके आधे घंटे बाद ही मेरे भाई का फ़ोन आया
कि मम्मी को हार्ट अटैक नहीं आया है और मम्मी सही हैं, बस थोड़ी सी रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ के आया है। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। फिर मैं अपनी मम्मी से हॉस्पिटल मिलने गई। फिर मेरी मम्मी, मैंने बोला किसी को, मैंने सोचा कि चलो मैं बड़े मंदिर भी जाती हूँ गुरुजी का शुक्राना करने की उन्होंने इतनी बड़ी बीमारी मेरी मम्मी की दूर करी। मैं वहीं शाम को गई बड़े मंदिर। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी, कैब में बैठी, मुझे इतनी फूलों की फ्रेगनेंस आई और मैं कैब वाले भैया को कह रही, भैया आपको फ्रेगनेंस आ रही है? कह रहे नहीं मैडम, मुझे कोई फ्रेगनेंस नहीं आ रही। लेकिन मुझे पूरे रास्ते गुरुजी के फूलों की बहुत खुशबू आती रही। मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई, शुक्राना किया गुरुजी से। और फिर मेरी मम्मी 2 दिन बाद हॉस्पिटल से वापस आ गई। फिर हमने सत्संग किया, शुक्राना किया कि गुरुजी आपने मम्मी को ब्लेस की हेल्थ। और गुरुजी अभी भी, मतलब मम्मी है बीमार है, लेकिन गुरुजी हमेशा उनका साथ दे रहे हैं और उनकी बीमारी को दूर कर रहे हैं, उनको ब्लेस कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही मेरी मम्मी को ब्लेस करते रहना, सारी मम्मियों को ब्लेस करना, कोई बीमार ना हो, सबको हेल्थ रखना, हेल्दी रखना गुरुजी। जय गुरुजी। एक और सत्संग है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड है मेरा वो सत्संग। मेरी शादी को 3 साल हो गए और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि अब बेबी कब प्लान करना है। तो मैंने कहा मुझे बेबी अभी नहीं प्लान करना, मेरे को अभी अपना करियर पे और ध्यान देना है। तो मेरी मदर इन लॉ बोली करियर भी अपना है, आगे चलता रहेगा, लेकिन तुम सोच लो। तो मैंने कहा नहीं, मुझे भी 2 इयर्स और दो, मैं अपना करियर और अच्छा बना लूँ, फिर मैं प्लान करूँगी अपना बेबी। फिर मेरी मदर इन लॉ ने कहा देख लो, तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हें करना है नहीं करना है, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि तुम अब कर लो प्लान। तो मैं गुरुजी के सामने गई। मैं तो गुरुजी, मेरी फैमिली मुझे फोर्स कर रही है और मुझे अभी करियर पे ध्यान देना है, मेरी एक बहुत अच्छी जॉब लग रही है, मुझे उसे देखना है। तो फिर मैंने 1-2 जनों से डिस्कस किया कि मुझे ऐसे सब बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला देखो, ये जो प्रेगनेंसी है ये सब भगवान की देन होती है, तो तुम टेंशन मत लो, तुम अपने करियर पे फोकस करना चाह रही हो वो भी कर लो। तो मेरे पास वो जॉब का ऑफ़र आ गया, मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया था और मेरे को वहाँ जॉब भी मेरी एकदम फुल फाइनल हो गई, लेटर भी आ गया। फिर मैं गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी जो मुझे जैसी जॉब चाहिए थी आपने दे दी। लेकिन 2 दिन बाद ही वहाँ से ये कॉल आया कि अभी आपको जॉब पे नहीं, आपको कॉन्ट्रैक्ट पे रख लेते हैं। तो मैंने कहा अब तो आपने लेटर वेटर सब दे दिया है, क्या हो गया? तो उन्होंने कहा अभी हमारी कंपनी का न्यू स्टार्टअप है, तो हम सारे एम्प्लॉयज़ को कॉन्ट्रैक्ट पे रख रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पे रख लो, कोई नहीं। फिर मैं गुरुजी के सामने आगे बैठी सरूपी, मेरे को गुरुजी अब ये क्या हो गया। लेकिन मैंने कहा चलो कॉन्ट्रैक्ट पे भी कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ले लेती हूँ। फिर मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं एक वेडिंग का मेकअप करने गई थी जयपुर। वहाँ पे मैंने 5 डेज़ वेडिंग का मेकअप किया और ट्रैवलिंग भी काफ़ी करी और मुझे बहुत मतलब वीकनेस सी लग रही थी। फिर मैं जैसे ही जयपुर से आई, मुझे एक और वेडिंग करने जाना था अलीगढ़। मैं वहीं से जयपुर से डायरेक्ट अलीगढ़ चली गई। मैं अलीगढ़ गई तभी मेरी एक बुआ जी का फ़ोन आया कि बेटा मेरे घर सत्संग है, आना ज़रूर। तो मैं कहा मैं तो अलीगढ़ में हूँ, मैं शायद नहीं आ पाऊँगी सत्संग में बुआ जी, जैसे ही फ्री हो जाऊँगी वैसे ही आपसे मिलने आऊँगी और दर्शन करने आऊँगी गुरु जी की गद्दी पे। फिर वहाँ पे मैं गई, मेकअप किया मैंने। फिर मुझे थोड़ी अनईजीनेस हुई, काफ़ी वीकनेस लगी और मैं बार बार गुरु जी का मंत्र जाप करी थी कि गुरु जी क्या हो गया, मैं तो अब कभी ऐसे थकती नहीं हूँ काम करने से, आज अब की बार क्या हो गया मेरे साथ। मैं अलीगढ़ से वापस आ रही थी दिल्ली के लिए। फिर मेरी बुआ जी का कॉल आया कि तू आ रही है सत्संग में? तो मैंने कहा मैं आपको हाफ एन आवर में बताती हूँ।
मेरी जो कैब वाले भैया थे उन्होंने कहा मैम मेरे को थोड़ी थकावट लग रही है, तो आप ऐसा करते हैं आज और स्टे कर लो अलीगढ़ में, कल चलेंगे सुबह दिल्ली। तो मैंने कहा भैया आप थोड़ा रेस्ट कर लो, लेकिन मुझे जाना तो आज ही है दिल्ली, 2 घंटे का रास्ता है, दिल्ली पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा मैम देख लो मेरा थोड़ा मैं सही नहीं लग रहा हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब सी लग रही है। तो मैंने कहा भैया देख लो आप थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर देखते हैं। फिर उनका 1 घंटे बाद कॉल आया कि मैम अब मुझे बेटर लग रहा है तो चलते हैं दिल्ली। मैंने कहा चलो भैया मुझे एक ज़रूरी काम में भी जाना है, आप मुझे वहीं सीधा ड्रॉप करना। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो मैं यही गुरुजी से कही थी गुरुजी आपको सत्संग में बुलाना है तो आप बस मुझे जल्दी पहुंचा देना, ट्रैफिक ना आए रास्ते में। हम पहुँचे, उन्होंने मुझे अपनी बुआ जी के घर ड्रॉप किया। मैंने सत्संग ज्वाइन करा, गुरुजी के का पूरा सत्संग ज्वाइन करा। मुझे सेवा भी मिली सत्संग में, और मैं गुरुजी को यही कही थी गुरुजी मुझे पता नहीं क्यों बहुत वीकनेस लग रही है। और मैं मन मन में ये भी कह रही हूँ गुरुजी मैं डाउन नहीं हो रही हूँ, मेरे पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, क्या हो गया मुझे। और मन मन में यही बोले जा रही हूँ गुरुजी को। बहुत अजीब भी लग रहा था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ मेरे को फिर ऐसा लग रहा था कि मुझे प्रेग्नेंट वाली फील आ रही थी। फिर मैं गुरुजी को बोला गुरुजी आपने सत्संग में बुलाया है, या तो आप मुझे पीरियड्स आ जाए मेरे या मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ। बस मैं ये बोल के ही सत्संग से वापस अपने घर आ रही थी नोएडा। और फिर नेक्स्ट डे मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया, उन्होंने कहा कि टेस्ट कर लेते हैं। तो मैंने कहा नहीं यार मन तो नहीं है, और मेरे को मुझे ऐसा मतलब अभी प्रेग्नेंट नहीं होना है, और बड़ा अनईजीनेस लग रहा है। मेरे हस्बैंड ने कहा कोई नहीं एक टेस्ट करते, लेकिन मेरे को डर लग रहा था बहुत। फिर मैंने अपनी सिस्टर से डिस्कस किया, तो उसने भी कहा कोई नहीं टेंशन मत लो टेस्ट कर लेते हैं। फिर मैं टेस्ट से पहले गुरुजी के पास आगे बैठी, गुरुजी के स्वरूप के आगे, गुरुजी से पूछा गुरुजी कैसे क्या करना है आप बताओ। तो मेरे मन में आया चलो हम टेस्ट कर लेते हैं। हमने टेस्ट किया तो हमारा वो पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने के बाद मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया। फिर मैंने अपनी सिस्टर को डिस्कस किया, तो उसने कहा हाँ ये तो पॉजिटिव आया है और तुम्हारे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। तो मैंने कहा यार मेरे को अभी ये गुड न्यूज़ नहीं चाहिए थी, मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है एक जगह और मुझे तो वहाँ काम करना है। तो उसने कहा कोई नहीं तुम टेंशन मत लो, थोड़ा सा काम वहाँ भी कर लेना, लेकिन अपनी फैमिली में बताओ ये सब। तो मैंने बताया अपने हस्बैंड को, काफ़ी खुश हुए वो, और मैं बहुत रोई कि मेरा काम इतना अच्छा मुझे मिला है कैसे होगा। तो मैंने काम स्टार्ट करा वहाँ पे। फिर मैंने उन लोगों को बोला कि अभी मेरी हेल्थ अलाउ नहीं कर रही है तो मैं ये कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। तो उन्होंने कहा ऐसा करो आपके कोई फ्रेंड सर्कल में मेकअप आर्टिस्ट है? मैंने कहा हाँ है। तो उन्होंने कहा कोई नहीं आप अपना कंटिन्यू रखो कांटेक्ट, आप अपनी मेकअप आर्टिस्ट भेजते रहो यहाँ पे। तो मैंने फिर गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी आपने कांटेक्ट तो दिलवा दिया, लेकिन मैं इसको पूरा तो नहीं कर पा रही हूँ, कैसे क्या करूँ। तो फिर उस लड़की को मैंने भेजा और उन्होंने उसका मेकअप को एक्सेप्ट कर लिया। मुझे लग रहा था ये मेकअप एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसका, क्योंकि बार बार मुझे फोर्स कर रहे थे कि आप ही आओ। तो मैं कहा मैं इतनी दूर ट्रैवलिंग नहीं कर सकती गुड़गांव, अभी मैं 3 मंथ्स रेस्ट पे हूँ, फिर मैं आ जाऊँगी। लेकिन उनको उस लड़की का मेकअप पसंद आ गया और मैं गुरुजी को कहा गुरुजी बस आप ऐसे ही साथ देते रहना। तो गुरुजी ने साथ दिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उसका मेकअप। और मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी अभी भी सब बढ़िया रहा, सब अच्छा चल रहा है। और मेरे को गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, सत्संग भी दिलवा रहे हैं और मैं सत्संग भी ज्वाइन कर रही हूँ। तो गुरुजी ने बहुत बड़ी खुशी दी कि मेरे घर में जो मेरी मदर इन लॉ चाह रही थी वो मुझे हो गया उनका। वो भी बहुत खुश है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ।
जी का लख लख शुक्राना। जय गुरु जी।